नमस्कार, मैं रवि दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अखिलानंद उपाध्याय जी, जो इस समय रामायण और महाभारत पर पीएचडी कर रहे हैं और एक अपना जो है कि किताब भी लिख रहे हैं। आज हम बात करेंगे गीता के बारे में। गीता जयंती कब मनाई जाती है, इसका क्या उद्देश्य है, कम शब्दों में और अपने अच्छे शब्दों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं गीता के बारे में भी आप लोग भी कुछ जानकारी हमारे अखिलानंद उपाध्याय जी के माध्यम से पाएँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए। जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आदरणीय दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम हम मंगलाचरण से अपना वक्तव्य रखना चाहेंगे गीता जयंती के बारे में। वागर्थाविश्वं पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ नमो नमः। अच्छा, आप ये बताइए गीता जयंती कब मनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है? कुछ आप जो है कम शब्दों में अपनी बात रखिए। आप लोगों से कहना चाहेंगे कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को यह गीता जयंती मनाई जाती है और कुछ महनीय उद्देश्यों के साथ न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। और इसके उद्देश्य को केवल एक श्लोक से हम जो है स्पष्ट कर सकते हैं और वह बहुत ही अच्छा श्लोक है द्वितीय अध्याय का कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हैं, तो सबसे पहले कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह व्याख्या हमने बहुत से जो है विद्वजनों का सुना और समझा और स्वयं के विचार के अनुसार जो है स्वयं के अनुसार हम बताएंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं अपने 700 के श्लोकों में जो है 18 अध्यायों में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में आपका अधिकार है, कर्म में आपका अधिकार है, लेकिन मा फलेषु कदाचन, लेकिन फल की विवेचना में फल के बारे में जो आपके कार्य का फल होगा, परिणाम होगा, उस बारे में जो है आपका अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है उसका गलत अर्थ जो है कर लेते हैं, भूलवश या जो भी कारण हो, हैं, उनका अपना वक्तव्य हो, विचार हो कुछ नया करने के जो है विषय में। तो लेकिन हमारा अपना जो स्वयं का व्याख्यान है और हमने उस पर शोध किया इस श्लोक पर, जबकि बहुत साधारण श्लोक है लोगों के अनुसार, लेकिन फिर भी जो हमें लगता है कि कुछ इसमें विशेष है। तो कर्म में अधिकार है, फल की चिंता मत करिए, फल के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं फल के बारे में विचार करेंगे? क्या सृष्टि का कोई कार्य है? सृष्टि अपने आप में स्वयं जो है फल का स्वरूप है, फल का कारण है। ईश्वर ने जो है फल की इच्छा से कार्य किया है, स्वयं सृष्टि का जो निर्माण अपने आप में एक जो है परिणाम का कारण है। और अगर हम भी हैं तो यहाँ पर चल के आए हैं आप लोगों के समक्ष जो है कुछ वक्तव्य रख रहे हैं, तो उसका भी तो कुछ कारण होगा, प्रयोजन होगा ना, कि क्योंकि बिना प्रयोजन के तो कोई कार्य होता ही नहीं है। तो यहाँ कहने का जो तात्पर्य रहा होगा हमारे अनुसार जो है कि भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि आप जो है अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ करिए और उस निष्ठा के साथ इतना ध्यान रखिए आप, हे अर्जुन, आप इतना ध्यान रखिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपका तो अधिकार है, लेकिन फल जो है फल की इच्छा करिए, लेकिन जो है उसमें आसक्ति न हो, अत्यंत आसक्ति जो न हो, लगाव न हो, या बहुत ज़्यादा हम आशावादी उस पर न हो जाएं कि नहीं हमको यह परिणाम मिलना ही चाहिए। अगर हमने जो है ग्रेजुएशन किया है या हम पीएचडी कर रहे हैं और शोध कार्य जिस स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं, अगर वह शोध कार्य हमारा पूर्ण नहीं हुआ, तो अगर हम आसक्ति जब होती है ना, तो आसक्ति किसी और को दुख नहीं पहुंचाती है, किसी और को दुख का जो है भंजन नहीं बनाती है, कारण नहीं बनाती है। दुख जो है वह हमें ही प्राप्त होता है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वह जो है वैश्विक कारण भी बन जाता है समाचार इत्यादि हेतु। जैसे अगर हम कहना चाहें कि आज के डेट में बहुत सारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तमाम लोग हैं जो आज के डेट में आत्महत्या जो है उसको अपना लेते हैं समय समय से, या यह कहें कि उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसका कारण पता है क्या है? अगर एकमात्र इसी श्लोक का जो व्याख्यान अच्छे से कर दिया जाए, व्याख्या कर दिया जाए, बता दिया जाए, समझा दिया जाए, तो हमें लगता है कि बहुत सारे अपराध, बहुत सारे जो है जो कुमार्ग हैं उससे लोगों की निवृत्ति हो जाएगी। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में आपका अधिकार है, फल में जो है आपका अधिकार नहीं है। बात तो सही कि फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फल की इच्छा करिए आप,
फल की इच्छा करिए, क्योंकि अगर आप फल की इच्छा नहीं करते हैं तो किसी कार्य को करने के लिए आप प्रेरित ही नहीं होंगे, क्योंकि बिना प्रेरणा के कोई कार्य होता ही नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्र हमारा कहता है कि प्रयोजनम नोदेस्य मंदो बिना प्रवर्तते, विदाउट हैविंग एनी टारगेट यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट गो ऑन फॉर अ वाइल। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फल की इच्छा करिए, लेकिन आसक्ति जो है नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने ऐसा ही कहा होगा। एक प्रमाण है, दूसरी पंक्ति पढ़ लीजिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं हे अर्जुन कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूर्मा, कर्म के फल का हेतु मत बनिए। क्यों मत बनिए? ते संगोस्तो कर्मणि, अर्थात आपको आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है। और इसी जो है अपने वक्तव्य को भगवान कहते हैं आगे कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धय समो भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। कार्य आपका समत्वपूर्ण होना चाहिए और उसी को योग कहते हैं। और इसी बात को कहते हैं कि योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात अगर हम जो है योग पूर्वक कार्य करते हैं, आसक्ति से रहित होकर कार्य करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि हमारा परिणाम विपरीत आता है कुछ, तो उस विपरीत परिणाम से जो है कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम जो है हमारे और आपके समक्ष आएगा। और जो आत्महत्या और तमाम अवसाद से ग्रस्त होना, तमाम जो है डिसऑर्डर से ग्रस्त होना, ये जो सारे परिणाम आ रहे हैं आज समाज में, सोसाइटी में हमारे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, वह प्रभावित नहीं करेंगे। और इसी चीज़ को अन्य लोग जो है बहुत सारे लोग अलग अलग व्याख्यान देते हैं। जैसा कि इस प्रसंग में हमने जब शोध कार्य इस पर किया कि नहीं, इसका क्यों, आखिर कैसे कोई बिना परिणाम के कोई कार्य कर देगा, बिना जो है लगाव के ही कर देगा। भगवान तो कुछ विशेष कहना चाह रहे हैं यहाँ पर न। तो इस विषय में हमने अपने पिताजी श्री शीतला प्रसाद उपाध्याय और बड़े पिताजी श्री कृष्णदत्त उपाध्याय और बड़े पिताजी हैं हमारे श्री हरिशंकर उपाध्याय, श्री विष्णुदत्त उपाध्याय, और एक हमारे मित्र हैं गोरखपुर के अवनीश पांडे जी। तो इन सभी विद्वज्जनों से जो है, इन महनी लोगों से हमने विचार किया, तो यह निष्कर्ष निकला कि आप कर्म करिए, पूरी निष्ठापूर्वक करिए, हैं नियतम कुरु कर्म, जो नियत कर्म है, शास्त्र से युक्त कर्म है, उसको करिए, लेकिन परिणाम में आसक्त मत हो जाइए। ते संगोस्तो कर्मणि। हाँ, तो इस आसक्ति से रहित होकर के अगर आप लोग कार्य करते हैं तो आज का हमारा जो कार्यक्रम है, जो उद्देश्य है, वह सफल होगा। हाँ, कर्म करिए। कर्म कैसा करिए? भगवान कहते हैं कि कर्म जो है नियत कर्म करिए, और जो वेद आदि से जो युक्त है, जो वहाँ से निर्देशित है, उसको करिए। आसक्ति से रहित होकर करिए, बहुत ज़्यादा अवसाद से ग्रस्त न होना पड़े, और अवसाद से रहित होकर करिए, ताकि हमारा और आपका जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो, किसी प्रकार के अवसाद से ग्रस्त न हो। अच्छा, इस समय आप रामायण और महाभारत पे भी जो है कि लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उस पर जो है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रामायण और महाभारत के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपका और आपके व्यूअर्स का बहुत समय जो है न लिया जाए। देखिए, बहुत संक्षिप्त में अगर एक वाक्य में कह दें तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि रामायण और महाभारत प्रकाश से युक्त वह मार्ग है जहाँ से चल करके हम अपने अनेकानेक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमारे जो लक्ष्य हैं ना, उसके 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अगर आप जो है रामायण का जो है पारायण करें, रामायण का अध्ययन करें, विद्वज्जनों के सानिध्य में आएँ, उसके विषय में उसके व्याख्यान को समझें, गहनता से समझें, ताकि किसी प्रकार के विवाद को जन्म न दिया जाए या पथ भ्रमित न हो। और बहुत साधारण अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य जो हो सकता है, जो कि हमें व्यास जी के एक श्लोक में समझ में आता है कि कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो परोपकार से बड़ा कोई जो है धर्म नहीं होता, और परपीडन अर्थात दूसरों को पीड़ा देना, कष्ट देना, असफल करना, उनको दुख देना, परेशानियां देना, यह जो इससे बड़ा कोई जो है पाप नहीं हो सकता। तो हम यही कहेंगे कि रामायण और महाभारत का आप सभी लोग अध्ययन करें और उसको गहनता से अध्ययन करें, विचार विमर्श करें, शंका हो तो उसका समाधान गुरुजनों के द्वारा करें। और एक चीज़ ध्यान रहे, आप सभी लोगों से प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है कि इतना कि पुण्य जो है, जो मार्ग प्रशस्त किया है वाल्मीकि जी ने, व्यास जी ने, उस पर चल करके आप जो भी उद्देश्य होगा आपका, धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, सबको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसका आपको गहनता से अध्ययन करना होगा, किसी गुरु इत्यादि के जो है सानिध्य में रह करके करना होगा।
तो आप लोग जो है नहीं प्रतिदिन तो जब भी आपके पास समय हो, जब भी अवकाश हो, तो उसका अध्ययन आप सभी लोग करें। क्योंकि यह एक मार्ग है प्रकाश से युक्त, जहाँ पर चल करके विश्व का कल्याण है, जहाँ पर चलने के बाद अध्ययन करने के बाद हम समझेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है यहीं से प्रवाहित होती है। भगवान राम कौन थे, आखिर उनका जो उद्देश्य क्या था अवतार का, भाई कैसा होना चाहिए, भरत जैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, भार्या कैसी होनी चाहिए, सीता जी जैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, दशरथ जी जैसा होना चाहिए। तो ये जब हम इसका अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब ना हमको समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग जो है, आप समस्त जो है विद्वजनों से यही आग्रह है कि आप लोग रामायण और महाभारत का अध्ययन करें और परम धाम की जो है, जो कहते हैं ना कि दुखों से निवृत्ति, तो उसको आप स्वयं प्राप्त करेंगे और अध्ययन करें आप लोग इस चीज़ का। विनम्रता से प्रार्थना है, या कोई आदेशात्मक वाक्य नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज आप जो है कि बहुत अनमोल बातें आपने बताया है हमारे दर्शकों को। हम चाहेंगे अगली कड़ी में आप कुछ और बताइएगा। तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपने इतने बड़े चैनल पर हमको आपने जो है समय दिया, और आपके व्यूवर्स जो हैं, जो आपके व्यूवर्स के अंदर जो स्थापित जो है परम तत्व है, उसको भी प्रणाम करते हुए हम इस कार्य का जो है समापन करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलानंद जी।